दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, हे राधा रानी है श्यामा प्यारी। महाराज वो कैसी है? बोले कितना भी बड़ा संसार का कष्ट हो, एक राधे का नाम लेने से हर कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कोई और नहीं, इसी ईश्वर के वाम भाग से प्रकट हुई वही प्रकृति स्वरूपा है ये पंचदेवियां महाराज, जिसका संसार में हर कोई गुणगान गाता है, उपासना करता है, वही किशोरी राधे, जिसको कहा जाता है कि गोविंद तो सिर्फ ब्रज में बुलाते हैं, आपको सिर्फ ब्रज लेकर के जाते हैं, लेकिन ब्रज में आपको बसाने वाली, आपको पालने वाली, आपको चलाने वाली एक ही संसार की अधिष्ठात्री देवी हमारी किशोरी राधा रानी, और राधा से ही संसार बना है महाराज, इसी प्रकृति से। तो भगवान के वाम अंग से प्रकट हुई, भगवान के दाहिने अंग से एक पुरुष और वाम अंग से एक प्रकृति अर्थात किशोरी जी प्रकट हुई महाराज। यही कृष्ण और राधा से पूरा संसार बना, यही जगत के नियंता, यही जगत को चलाने वाले, पार करने वाले। तो इन्हीं प्रकृति से 5 देवियों की उत्पत्ति हुई महाराज। भगवान की ये देवी 5 हैं, ये प्रकृति 5 हैं। कौन कौन? बोले गणेश की जननी है दुर्गा, दूसरी है लक्ष्मी, तीसरी है सरस्वती और चौथी है सावित्री, 5वीं है हमारी राधा रानी। भगवान के वाम अंग से ये 5 प्रकृतियां प्रकट हुई थी, और संसार में जितना कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है इसी 5 प्रकृति के द्वारा जन्मा हुआ, इसके अंश के अंशांशों से बना है महाराज। यही प्रकृति और यही पुरुष से संसार में ये सब बना है। बोले ये तो प्रकृति का साक्षात स्वरूप है, ये देवी स्वयं प्रकट हुई वामांग से भगवान के। लेकिन अब इन देवियों के अंश भी हुए महाराज, तो माना जाता है कि गंगा इनका प्रधान अंश है, गंगा भी इन्हीं का अंश हुई। उसके बाद तुलसी भी इन्हीं का अंश है। और महाराज जरत्कारु जो हुई, ये कौन थी? नागों की बहन थी, शेषनाग की बहन थी, वासुकी की बहन थी महाराज, और आस्तिक जी की माँ थी। इसीलिए आस्तिक मुनि ने जाकर के नागों की रक्षा के लिए जन्मेजय का यज्ञ रोका था, क्योंकि नाग अब उनके मामा पक्ष के हो गए महाराज, मामा हो गए, इसलिए आस्तिक जी ने इसीलिए यज्ञ को जाकर के रोका था। तो ये जरत्कारु जी की धर्मपत्नी हुई, इनका दोनों का एक ही नाम था, पति पत्नी का, जरत्कारु जरत्कारु महाराज। श्री कृष्ण ही जरत्कारु ऋषि बने थे और इनका इनसे विवाह हुआ था, इन्हीं के घर आस्तिक जी ने जन्म लिया था। षष्ठी देवी जिनकी कृपा से छठी मनाते हो ना बालकों की, यही देवी है वो, ये भगवती का ही प्रधान अंश मानी जाती है, और इनके ही दया से बालकों का भविष्य लिखा जाता है। छठी के दिन उस बालक का भविष्य लिखा जाता है जब आप छठी मनाते हो, और यही देवी संसार में संतान देने वाली कहलाई महाराज। भगवती काली भी इन्हीं का अवतार मानी जाती, इन्हीं का अंश है। जब शुंभ निशुंभ को मारना था तो देवी ने इन्हें प्रकट किया था, और यही काली संसार में काली के नाम से जानी गई, यही इन देवियों का प्रधान अंश है महाराज। उसके बाद ये जो भूमि है जिसमें आप बैठे हुए हो, ये भी देवी का प्रधान अंश है महाराज, इसे कई नामों से जाना जाता है। ये भूमि भी भगवती का प्रधान अंश मानी जाती है। माना जाता है कि विश्व में जितनी भी स्त्रियां हैं वो महाराज प्रकृति की कला के अंश का अंश उनको समझना चाहिए, और स्त्रियों का अपमान इसीलिए प्रकृति सहन नहीं कर पाती है। तो हर स्त्री में वही प्रकृति का अंश समाहित है, इसलिए नारी पूजनीय है। परमात्मा सदा इन्हीं के साथ रहते हैं। और महाराज भगवान कभी निराकार हैं, कभी साकार हैं। जब इनको साकार होने की इच्छा होती है तो यही प्रकृति और पुरुष साकार रूप से कभी राधा बन जाते हैं, कभी सीता बन जाती हैं, कभी राम बन जाते हैं, कभी कन्हैया बन जाते हैं। और वही मुरलीधर सुंदर स्वरूप में आए प्रकट हुए महाराज, जिनके
अंग से ही, जिनके स्वरूप से ही, जिनके वामांग से एक स्वरूपणी देवी का प्राण मनोहरम इनका स्वरूप था। इनके मस्तक पर 3 बिंदियां लगी हुई थी, सबसे ऊपर कस्तूरी, उसके नीचे सिंदूर और नीचे चंदन की बिंदी। इन 3 बिंदियों को धारण किए स्वरूप इतना लावण्यमयी था कि कन्हैया स्वयं उसमें खो गए महाराज। और इन्हीं के साथ खो करके भगवान वर्षों तक ब्रह्मा के पूरे 1 दिन के बराबर, अर्थात 71 बार जब चतुर्युग बीत जाए तो 1 मनवंतर पूरा। और इसी प्रकार 28 मनवंतर होने के बाद, देवी भागवत के अनुसार 28 मनवंतर पूर्ण होने के बाद ब्रह्मा का 1 दिन होता है। और ब्रह्मा उस समय सोते हैं, उनकी पलक गिरती है, और जैसे ही सोए महाराज तो माना जाता है कहीं कहीं पर कि ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु होती है, वो सोते हैं, तो फिर सृष्टि में प्रलय आ जाता है और पूरा युग परिवर्तन हो जाता है महाराज। इसलिए ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर इनका महारास चलता रह गया। इतने रास में ये मगन हुए कि इनके रास में मगन होने से ये जो देवी थी ये श्रमित हो गई। अधिक परिश्रम करने के कारण इनके शरीर से पसीना निकलने लगा और सांस जो थी वो तेज तेज चलने लगी। तो श्वास वायु जब फैली संसार में तो यही वायु देवता हो गए। और इन्हीं वायु देवता के वामांग से एक नारी प्रकट हुई जो इनकी पत्नी बनी महाराज। और इनके संयोग से 5 पुत्र हुए, अयान, व्यान, समान, प्राण और उदान। यही कहलाए जीव के 5 प्राण, जो हमारे अंदर चलते रहते निरंतर, वही है 5 प्राण। तो इन्हीं देवी से वायु प्रकट हुई और वायु से हुए 5 प्राण महाराज। अब जो स्वेद पसीना निकल रहा था तो इसी पसीने से उत्पत्ति हुई किसकी? वरुण देवता की महाराज। और इनके भी वामांग से एक नारी प्रकट हुई जो कहलाई वरुण देवता की अर्धांगिनी, धर्म पत्नी महाराज। अब इस जो देवी ने महसूस किया कि मैंने शायद गर्भ धारण कर लिया, तो इन्होंने वर्षों तक उस गर्भ को धारण कर रखा, मनवंतरों तक उस गर्भ को धारण किया। अब महाराज उस गर्भ को जब ये अब सोचने लगी कि इसे बाहर लाना चाहिए, तो वो गर्भ बाहर आया तो उस बालक को इन्होंने बहा दिया, उस बालक को नदी में बहा दिया, समुद्र में बहा दिया। भगवान को बड़ी पीड़ा हुई, कृष्ण को बड़ी पीड़ा हुई, तो कृष्ण ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुमने इतना निंदनीय कार्य किया, इसलिए तुम्हें तो कभी संतान होगी नहीं, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो शक्ति प्रकट होगी, तुम्हारे द्वारा जो नारी प्रकट होगी, उससे भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी महाराज। तो इन्हीं देवी की जिह्वा से प्रकट हुई, जिह्वा के अग्रभाग से प्रकट हुई कौन? महारानी सरस्वती। और इन्हीं देवी से प्रकट हुई कौन? लक्ष्मी जी। तो भगवान भी यहाँ द्विभुज कृष्ण हो गए और दूसरा चतुर्भुज कृष्ण हो गए। एक नारायण बन गए, एक कृष्ण हो गए महाराज। तो एक को दे दिया नारायण को, एक को दे दिया कृष्ण को महाराज। अब ये दोनों नारियां भी संतान नहीं है इनके, ना सरस्वती के कोई संतान है ना लक्ष्मी के संतान है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनके द्वारा जन्म लिया, इनकी उत्पत्ति, इसलिए इनके भी कोई संतान नहीं हुई महाराज। इसलिए गणेश जी को इन्होंने अपना दत्तक पुत्र माना है। अर्थात पार्वती मैया ने एक बार इनके संताप को, चिंता को दूर करने के लिए इनकी गोद में अपने गणेश को दे दिया और कहा आज से ये तेरा बालक है। तो ये लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र कहलाए। इसलिए जब आप लक्ष्मी पूजा करते हो दीपावली में, तो हमेशा गणेश के बिना लक्ष्मी की पूजा स्वीकार्य नहीं होती है, क्योंकि गणेश इनके दत्तक पुत्र माने गए हैं महाराज। तो इस प्रकार इन देवियों की उत्पत्ति हुई। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसके बाद शिव जी का प्राकट्य हुआ